भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता की ये भावना है कि आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ से चुनाव लड़े। विगत चुनाव में वीआईपी पार्टी को यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया था, परंतु जीतने के बाद उनके नेता हमारे गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के हमारे नेता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी आहत हैं और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि अगर वीआईपी पार्टी बुचहा से चुनाव लड़ती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे और चुनाव में उनके साथ नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार इन शॉर्ट्स को। मेरा नाम अभिषेक है। बुचहा सीट को लेकर उपचुनाव होना है, ऐसे में सियासत अभी से तेज है, क्योंकि मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख है और बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी सांसद लगातार उन पर हमलावर थे और उनको कह रहे थे कि यू टर्न अगर नहीं लेते हैं यूपी में तो बुचहा सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। वहीं अब तो तय माना जा रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बुचहा उपचुनाव को लेकर आधिकारिक बैठक भी शुरू कर दी है। इसका मतलब बुचहा से बीजेपी अब चुनाव लड़ना तय हो गया है, क्योंकि तैयारी शुरू कर दी गई है और कहा गया है कि इस बार लड़ेंगे और इस बार कुर्बानी नहीं देगी वीआईपी पार्टी को। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हम उनको कोई समर्थन नहीं देंगे, हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और यहाँ तक कि ये बात भी सामने आ रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार लड़ाकर वीआईपी को हरा भी सकती है बीजेपी। तो बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो पूरे बैठक को लेकर जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, जो रंजन कुमार है जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। आने वाले बुचहा उपचुनाव के मद्देनज़र बुचहा विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमारे बिहार प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष एवं हमारे सांसद अजय निषाद जी के साथ ये बैठक की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी बुचहा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भावना से बिहार प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर तक ये बताना था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता की ये भावना है कि आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि विगत 4-5 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को यहाँ विजयी बनाने का काम कर रही है, लेकिन जीतने के बाद वो अपने आप को सभी लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। विगत चुनाव में वीआईपी पार्टी को यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया था, परंतु जीतने के बाद उनके नेता हमारे गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के हमारे नेता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी आहत हैं और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि अगर वीआईपी पार्टी बुचहा से चुनाव लड़ती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे और चुनाव में उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर वो योगी के खिलाफ बोलते हैं तो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कीमत में वीआईपी जिंदाबाद और मुकेश सहनी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। इसलिए हम अपने ऊपर के नेतृत्व को यह अनुरोध करते हैं कि बुचहा विधानसभा हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता हमारा वहाँ से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और जिले में जितने भी मतों से हम लोग जीते हैं विगत चुनाव में, उससे अधिक मतों से हम लोग बुचहा का चुनाव जीतेंगे। यही आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है आज की बैठक में। तो आपने सुना कि जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने साफ साफ कहा कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को समर्थन नहीं करेगी, तो बिहार एनडीए में बड़ी टूट मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अजय निषाद लगातार इसको लेकर कह चुके थे। अब भाजपा की तरफ से जो जिला अध्यक्ष है वो भी कह रहे हैं और कार्यकर्ता भी पूरी तैयारी में है, तो बीजेपी अब चुनाव लड़ेगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि तैयारी शुरू कर दी गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा गठबंधन टूटता है, क्योंकि 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में भी हैं
मुझे अजय निषाद ने साफ साफ कहा दिया था कि 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं, अगर सरकार टूटती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, अगर वीआईपी छोड़ के भी चली जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोचहा उपचुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा तब क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।